जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आज हम शेयर करेंगे कि गुरु जी प्रीत की रीत कैसे निभाते हैं। जय गुरु जी। सत्संग लिखते बोलते समय अनेक प्रकार दी भुल्लां हो जांदियां हन। अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना। हे वाहिगुरु जी, हे मेरे प्यारे गुरु जी, सरबत दे कारज रास करना। सेई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा बना। गुरु जी ने पहले ही क्षमा याचना करवा ली और सरबत का भला भी कहलवा लिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज हम सत्संग करेंगे कैसे गुरु जी को जब हम प्रीत कर बैठते हैं तब यह प्रीत की रीत कैसे निभाते हैं। मुझे अक्सर ही कुछ संगत जी कहते हैं कि आंटी, आपका प्यार तो बड़ा ही अनोखा है गुरु जी के लिए। किसी ने कहा, जब आप कुछ भी बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी आपकी सारी बातें सुनते हैं। अब अच्छा तो लगता ही है ना ये सब सुनकर, इसीलिए गुरुजी मुझसे ये सब शेयर भी करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हमें लगता है कि गुरुजी सिर्फ हमारे हैं, पर गुरुजी तो सबके पापा हैं, सबके भाई हैं, दोस्त हैं, वीर जी हैं। जो जिस रूप में उनसे प्रीत लगा ले, वो कितना सुंदर शब्द होगा संगत जी। शब्द है ना कितना सुंदर। प्रीति तेरे चरना दी मंगा महाराज जी, चरना दी मौज बड़ी, सानू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। अब प्रीति कैसी हो, मेरी प्रीत मेरी है, आपकी प्रीत आपकी है। इसका कोई मापदंड नहीं है, किसकी अच्छी है किसकी बुरी है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, किसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है किसका कनेक्शन वीक है। ये तो गुरुजी ही जाने, और जिसकी जो प्रीत है वही जाने। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों से, अपने बड़ों से प्रीत करते हैं, अगर वही सेम भाव हम गुरुजी के लिए रखें तभी तो प्रीत की रीत को निभाना समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, गुरुजी तो हमारे पापा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। हम बेताब रहते हैं, चाहे हमें पता हो ना हो सेवा क्या है कैसे करनी है, पर बेताबी इतनी कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, बस वह भी बहुत बड़ा। और हमने रिश्ता भी बना लिया गुरुजी से। हर कोई आज कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाता है। गुरुजी के स्वरूप को घर लाना चाहता है, गुरुजी की सेवा करना चाहता है, गद्दी लगाना चाहता है, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि दिल करता है बस इन्हें घर ले आएं और अपने पास रख लें सदा के लिए। पर संगत जी, क्या हम अपनी प्रीत निभा पाते हैं? मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, एक आंटी का। पिछले साल का सत्संग है। एक थे आंटी और अंकल, बहुत साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने अपने घर सत्संग की सेवा के लिए हमें बुलाया। अब मैंने जाकर सत्संग, हमने वहाँ पर शुरुआत की, सत्संग का दरबार लगाने लगे। तो हमारे साथ एक आंटी ने उन्हें पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं आंटी? तो आंटी ने बड़े शान से, बड़े गर्व से बताया कि मेरा एक ही बेटा है। तो हमने कहा वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो ये बैठे सामने, मैं गुरुजी को अपना बेटा मानती हूँ। बड़ा अच्छा लगा उनका भाव देखकर कि उन्होंने कहा कि मेरा ये एक बेटा है बहुत प्यारा, इनका नाम है गुरुजी। हमें बड़ा अच्छा लगा, ऐसे घर में हम आए हैं जहाँ गुरुजी को अपना बेटा मानती हैं आंटी। अब संगत जी, ये तो उनके दिल की बात है, प्रीत हो गई गुरुजी से। अब गुरुजी भी अपनी रीत निभा रहे हैं, तो बेटा बना लिया उन्हें अपना। अब हमने उनसे पूछा कि आंटी, आप इनसे कैसे लाड करते हो? बोली, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने कितना प्यारा इनका कमरा सजाया है, मैं इन्हें सजाती हूँ, संवारती हूँ। हम बड़े प्यार से उनकी बातें सुन रहे थे और चल पड़े उनके पीछे पीछे, क्योंकि प्रीति चाहे भगवान से हो या इंसान से, सबको चाव तो होता है ना देखने का कि इसके जैसा प्यार शायद हम भी कर पाएं। संगत जी, ये सत्संग जो मैं आपको सुना रही हूँ, पहले ही बता दूँ कि यहाँ मैं किसी
को कुछ सिखा नहीं रही हूँ, किसी की कोई बुराई या अच्छाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर सत्संग से गुरुजी कहते हैं हमें कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि हर सत्संग का कुछ अर्थ ज़रूर होता है। और कोई भी सत्संग चाहे वो 1000 शब्दों का हो या सिर्फ एक वाक्य का हो, गुरुजी की मर्जी के बिना संभव ही नहीं है। और सत्संग शेयर करते हुए हम कोई अपने मन में भावना लेकर आए, इसीलिए संगत का नाम लेना अनिवार्य नहीं होता। तो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो जब हम उस आंटी के साथ उस रूम में गए तो क्या देखा कि बहुत सारे स्वरूप लगा रखे हैं, पर सब टेढ़े मेढ़े और मिट्टी से भरे हुए। कमरे में जाले लगे हुए हैं, कोई स्वरूप इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। चोला तो पता नहीं कितने दिन से बदला ही नहीं था। दुपट्टा गिरा हुआ है, चरण भी अपनी जगह पर नहीं है। पर आंटी बोलती जा रही थी, मेरा प्यार तो बहुत ही अनोखा है, मेरे लाडले हैं गुरुजी, मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। कई स्वरूप तो बिना फ्रेम के ऐसे ही कीलों से ठोक ठोक कर लगा रखे थे। कुर्सी गद्दी इतनी छोटी थी संगत जी, जैसे बच्चों की होती है। मैंने पूछा, आंटी आप भोग कब लगाते हो, कैसे लगाते हो? बोली, जब दिल करता है तब लगा देती हूँ। मैं बहुत हैरान खड़ी थी। ऐसा क्या कोई सगी माँ करती है कि जब खुद का दिल करे भोग लगाएं? जल प्रसाद भी नहीं रखा हुआ था। मैंने पूछा, चोला कब बदला था? बोली, शायद 2-3 महीने हो गए। अब संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हम गुरु जी से अपने रिश्ते तो बना लेते हैं। जब हम मानते हैं कि वह लाइव हैं तभी चोला लगाते हैं, भोग लगाते हैं, जल प्रसाद रखते हैं। मैंने पूछा, चाय का भोग कब लगाते हो? बोली, एक बार सुबह लगाते हैं, खाने का कभी कभी मन करता है तब लगाते हैं। उनसे पूछा, खुद कितनी बार आप चाय पीते हो? बोली, 4-5 बार। खाना कितनी बार खाते हो? बोली, 3 बार। आप बताओ संगत जी, माँ बन गए आप गुरुजी की, उन्हें बेटा बना लिया, पर यह ख्याल नहीं आया कि मैं खा रही हूँ और मेरा बच्चा भूखा बैठा है। फिर हम ऐसे ही प्यार कर लें? क्यों एक दूसरे की देखा देखी रिश्ते बनाते हैं? कोई पापा बनाता है, कोई फ्रेंड। तो क्या पापा की सारी बातें मानते हैं? पापा का ख्याल रखते हैं हम? क्या ज़रूरत है गद्दी लगाने की? अगर स्वरूप भी लगाने हो तो उतने ही लगाओ ना कि जितनी सेवा कर पाओ। मुझसे कोई कहता है स्वरूप चाहिए, मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ, मंदिर जाओ, वहीं से मिलेगा। और कम से कम 5 बार मंदिर जाओ। कई लोग स्वरूप बांटते हैं, स्वरूप हमेशा मंदिर से पहली बार लेना चाहिए। कई बार देखा जाए तो स्वरूप के ऊपर ही खाने का भोग लगाते हैं, खाना चिपका होता है। माथे पर तिलक कभी साफ भी नहीं करते। क्या अपने बच्चे को हम गंदे कपड़े पहनाते हैं? खाना नहीं खिलाते, दूध चाय नहीं पिलाते? संगत जी, कुछ बातें मेरी बहुत बुरी लगती होंगी सबको, पर मैं क्या करूं? हमारे गुरु जी का इस तरह अनादर मैं नहीं देख सकती। जहां कीलों से स्वरूप विदाउट फ्रेम रखे थे, उन्हें हटाया। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। उन आंटी को मैं क्या बोलती, बस समझाती जा रही थी। उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था। संगत जी, जाने क्यों आज गुरुजी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं कि हम उनके मान सम्मान का ख्याल चाहे ना रखें, पर क्यों ना रखें। हम घर में जगह दे ना दें, पर दिल में जगह जरूर दें। भोग को भी परोसें तो ऐसे परोसें कि मालिक का दिल खुश हो जाए, उन्हें लगे कि मैं इनके घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ। तरीके से कटोरी में सब्जी, दाल, सलाद, चटनी, जो भी खुद खाते हैं, टिश्यू पेपर रख कर, फॉइल में चपाती रखें, ढक कर रखें, साफ ग्लास में पानी जल रखें। 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके बैठें या वहाँ से हट जाएं। मन में एक एक निवाला उन्हें खिलाने की कोशिश करें। मैं महसूस करती हूँ जैसे गुरुजी बीच बीच में मुझे भी खिला रहे हैं। कितना प्यार उमड़ता है अपने बच्चे पर एक माँ को, एक बहन को। वैसा ही प्यार हमें भी करना है। संगत जी, ये प्रीत तो दिल से निभानी पड़ती है, तभी तो इस प्रीत की रीत गुरुजी निभाते हैं। मैं आपको क्या क्या इनके शुक्राने बताऊं।
कि हर पल कैसे ये आकर मेरा हर काम कर जाते हैं, और जब कभी नहीं कर पाते तो मैं कभी इनसे ज़िद नहीं करती। मुझे पता है अभी नहीं दे रहे तो ऐसा नहीं कभी नहीं देंगे, वक्त नहीं होगा ना उनके पास, वह भी तो बिज़ी हो सकते हैं। पर गुरुजी तो सबके हैं, संगी साथी सबसे रीत निभाते हैं। पर प्रीतां चाहिदियां सच्चियां सुचियां ते भोलियां, फिर वेखो नज़ारे। और गुरुजी को बस प्यार करो, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप उन्हें चोला नहीं भी लगाओगे तो भी वह बुरा नहीं मानेंगे, पर लगाओ तो कम से कम इस तरीके से जैसे खुद कपड़े पहनते हो, खुद अपनी सेवा करते हो, अपने बच्चों की सेवा करते हो। तो प्लीज़ किसी को मेरी बात से दुख हुआ हो तो आप बुरा ना माने, क्योंकि ये सत्संग गुरुजी ने शायद बहुत सारे लोगों को कुछ मैसेज देने के लिए ही लिखवाया होगा। मुझे बहुत लोग पूछते हैं भोग कैसे लगाएं, गुरुजी की गद्दी कैसे लगाएं, गुरुजी के स्वरूप पे तिलक कब लगाएं, तो ये उनके भी आंसर हैं। तो हम गुरुजी को एक छोटा सा भजन सुनाते हैं अभी। तुमसे यो जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी अवर संग तोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ तेरी सेवा, तुमसे ओ ठाकुर और न देवा। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम हैं चकोरा, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। जय गुरु जी। मैंने इसको शब्द को किसी और के म्यूज़िक के हिसाब से नहीं गाया, ये मेरे अपने भाव थे। शब्द तो गुरबानी का है पर मैंने इसे अपनी लय में गाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।